हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 इक्वल ग्रुप्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने सारे चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स की हमने वर्कशीट की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। तो जिसने जिस भी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको जो भी चैप्टर की वीडियो देखनी हो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 इक्वल ग्रुप्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 + 5 + 5, ये कितने टाइम्स यहाँ पर 5 लिखा है, एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, है ना। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं वैसे ही हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना। तो यहाँ पर ये 5 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? यहाँ पर सेम नंबर 5 जो है वो मल्टीपल टाइम्स ऐड हो रहा है ना। तो कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 टाइम्स 5 जो है यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 × 5, है ना। 7 × 5, 7 टाइम्स 5 की ग्रुपिंग है, ठीक है। 7 टाइम्स 5 और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 5 = 35, है ना। तो इसे हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था, लिखना था हमें। हमने इसको लिख दिया, जितने टाइम्स यहाँ पर 5 था उतने टाइम्स हमने लिख के और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया? 35, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ देयर आर 8 स्पाइडर्स एंड ईच स्पाइडर हैज 8 legs, है ना। यहाँ पर स्पाइडर्स कितने हैं? 8 स्पाइडर्स हैं, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ स्पाइडर्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्पाइडर्स कितने हैं? यहाँ पर 8 हैं, है ना। और हर स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, ठीक है। हर स्पाइडर के लेग्स कितने हैं? 8 लेग्स है। तो हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन टोटल? यहाँ पर हमें बताना है कि सारे स्पाइडर्स के मिलाकर टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे। तो 8 लेग्स हैं 8 स्पाइडर्स के, मतलब 8 × 8, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64। तो टोटल लेग्स कितने हो गए? 64 लेग्स यहाँ पर हो गए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ बंच ऑफ फ्लावर हैज़ 12 रोजेस, ठीक है। एक बंच है फ्लावर का, उसमें 12 रोजेस हैं। एंड हाउ मैनी रोजेस आर देयर इन 5 बंचेस? हमें क्या बताना है कि जब एक बंच में 12 रोजेस हैं तो ऐसे ऐसे 5 बंचेस में कितने रोजेस टोटल होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम टोटल नंबर लिखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर इन 1 बंच कितना हो जाएगा? 12, है ना। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर इन 1 बंच कितने हैं? 12 हैं। अब ऐसे ऐसे 5 बंचेस में कितने फ्लावर्स होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन सच 5 बंचेस, है ना। ये दूसरा लिखा लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई, है ना। क्या करेंगे हम? 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा कितना होता है? 60 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं? 60 टोटल नंबर ऑफ रोजेस हैं, है ना। 60 टोटल नंबर ऑफ रोजेस हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। 7 × 4 इज द सेम एज एडिंग 7, है ना। 7 × 4 का क्या मतलब है कि हम 7 टाइम्स 4 की ग्रुपिंग की गई है। 7 टाइम्स 4 है ना। 7 टाइम्स 4 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द सेम एज दी एडिंग 7 4 टाइम्स, है ना। 7 टाइम्स 4 है तो 7 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा कितना हो जाएगा? 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28,
ठीक है। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 4 इज द सेम एज एडिंग 7, कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है, दोनों ही सेम होता है ना, ये पता होगा आपको मल्टीप्लाई में होता है। अगर आप 7 मल्टीप्लाई 4 करते हो तो भी आंसर क्या आएगा, 28 ही आएगा, या फिर आप 4 टाइम्स 7 करते हो तब भी आंसर जो है वो 8 ही आएगा, बस ग्रुपिंग में डिफरेंस आ जाता है बस, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 बॉक्स ऑफ चॉकलेट कॉस्ट 50 रुपीज, एक चॉकलेट बॉक्स का कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 सच बॉक्सेस। तो कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बॉक्स, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बॉक्स कितना है, 50 रुपीज, है ना, कितना है, 50 रुपीज। फिर हम क्या लिखेंगे, ये तो एक बॉक्स का कॉस्ट है, हमें कितने का निकालना है, 9 सच बॉक्सेस का। तो कॉस्ट ऑफ 9 सच बॉक्सेस कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से, है ना, हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से करेंगे। तो 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 0 से किया तो 0 आ गया, है ना, फिर 9 5 से कितना आ गया, 45 आ गया, आंसर इज 450 रुपीज, है ना, इसका आंसर कितना आ गया, 450 रुपीज, ठीक है। एक चॉकलेट बॉक्स की कॉस्ट है 50 रुपीज और हमने ऐसे ऐसे 9 चॉकलेट बॉक्स की कॉस्ट निकाली है, तो कॉस्ट कितना आया है, 450 रुपीज, ठीक है। क्या कर दिया हमने, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 डिस्ट्रीब्यूट 36 मार्बल्स इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स, ठीक है, हमें 36 मार्बल्स को 4 फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, हमें जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसमें हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड का साइन यूज करते हैं, ठीक है, कि हम पूरे ग्रुप में से 36 मार्बल का एक ग्रुप है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, इक्वली 4 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा हम करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4, है ना, हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, 36 लिखा, 4 लिखा, आंसर है हाउ मेनी मार्बल्स डज ईच फ्रेंड गेट, हर फ्रेंड के पास कितने मार्बल्स आएंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा इधर क्वेश्चन आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, बताओ, 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, जल्दी बताओ, 9 टाइम्स में आता है ना। तो यहाँ पर इसको माइनस किया, कितना आंसर आ गया, 0 0, ठीक है। तो जो ये 9 आया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 9 मार्बल्स जो हैं वो सारे चारों फ्रेंड्स को इक्वली मिला है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईच फ्रेंड गेट 9 मार्बल्स इक्वली, है ना, हर एक फ्रेंड को, चारों फ्रेंड को इसके कितने मार्बल्स मिले हैं, सबको 9 मार्बल्स मिले हैं इक्वली, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 42 डेज, है ना, हाउ मेनी वीक्स कितना पूछा है कि 42 डेज में कितने वीक्स होते हैं, कितने वीक्स होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि एक वीक में, वीक पूछा है तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, है ना, हिंट दिया है 7 डेज इज इक्वल्स टू 1 वीक, ठीक है। तो हमें इन डेज में से वीक्स को निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम्स में, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ गया, 6 वीक्स, ठीक है। इन 42 डेज में टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाएंगे, 6 वीक्स हो जाएंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, इफ 45 पेंसिल्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस ऑफ 5 पेंसिल्स ईच, ठीक है, यहाँ पर 45 पेंसिल्स को पैक किया गया है, एंड इफ 45 पेंसिल्स आर पैक्ड इनटू बॉक्सेस ऑफ 5
पेंसिल्स ईच, ठीक है, हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स को क्या किया गया है, पैक किया गया है, और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 45, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हैं, 45, है ना, एंड नंबर ऑफ पेंसिल इन वन बॉक्स कितना है 5, है ना, कितना है 5 है। तो अब क्या बताना है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, बॉक्सेस कितने हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखो इसको एक लाइन में लिखना और इसको फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना, ठीक है, और जो इसके बाद बताऊंगी फिर उसको इसके नेक्स्ट लाइन में लिखना, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक है। हमने टोटल 45 की ग्रुपिंग को डिवाइड किया है कितने में, 5 में, है ना। तो जितना भी आंसर आएगा उतने ही बॉक्सेस नीडेड होंगे। तो यहाँ पे 5 9 टाइम्स में आता है 45, तो 9 बॉक्सेस नीडेड हैं, है ना, 9 बॉक्सेस नीडेड हैं। आंसर क्या आ गया इसका, 9 बॉक्सेस, ठीक है। डिवाइड 80 बाय 10, व्हाट इज दी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे, नहीं 80 को डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, और जो यहाँ पर ये आंसर आया है इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या आया है इसका, क्वेश्चन इज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले तो आप डिवाइड कर देना ऐसा, ठीक है, और फिर लिख देना क्वेश्चन इज 8, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेलर यूजेस 3 बटन्स फॉर 1 शर्ट, है ना, एक टेलर एक शर्ट के लिए 3 बटन्स यूज करता है, तो हाउ मेनी शर्ट कैन ही मेक विथ 27 बटन्स, ठीक है। तो 27 बटन से वो कितनी शर्ट बना सकता है ना। तो इन 1 शर्ट नंबर ऑफ बटन्स इन 1 शर्ट कितना है, 3, है ना। एक शर्ट में कितने बटन्स हैं, 3 बटन्स हैं, लिख दिया। नंबर ऑफ बटन्स इन 1 शर्ट 3। फिर क्या बताना है, हाउ मेनी शर्ट, टोटल नंबर ऑफ बटन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बटन्स इक्वल्स टू कितना है, 27, है ना। तो अब क्या बताया है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स ही मेक विथ 27 बटन्स इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे हम, 27 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, एंड जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 27 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट कितने हो गए, 9 शर्ट्स, वो 27 बटन्स से 9 शर्ट बना सकता है ना। एक शर्ट में वो 3 बटन्स यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज 13 मल्टीप्लाई 13, 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ऐसे जिसको करना नहीं आता है वो इस फॉर्म में लिख के फिर आंसर लिख सकता है ना। तो 3 3 सा कितना हो गया, 9, एंड 3 1 सा 3, आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 39 इज द आंसर, ठीक है, इजी है। नाउ 12th क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 5, ठीक है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके और किसके बीच में, 5 में और जो सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर है। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 9, है ना। 9 जो है वो सबसे लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 9 and 5 is 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट 1 डिजिट का नंबर क्या है, 9 है, और प्रोडक्ट 9 और 5 का कितना हो जाएगा, 95, I mean 45,
ठीक है। अब 13th क्वेश्चन है 9 6 54 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 9 6 इफ 9 6 54 देन व्हाट इज 54 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर क्या है 9 मल्टीप्लाई 6 इज 54। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर हम किसी एक को भी यहाँ से डिवाइड करते हैं, जैसे 54 को डिवाइड किया 6 से तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा, अगर 54 को डिवाइड किया 9 से तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 54 को डिवाइड किया है किससे 9 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट इन 0। किसी भी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आएगा। किसी भी नंबर को हम जब 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी जो है वो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, उसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, फिर है कंप्लीट द पैटर्न 6 12 18 24। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 6 की टेबल दिख रही है ना, 6 6 6 6 सब में ऐड हुआ है तो इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा 6 5 30, इसमें 6 ऐड किया। ठीक है, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 36, है ना। आप चाहो तो साइड में ऐड करके फिर उसको इरेज करके आंसर लिख दो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 10 रोज ऑफ सीट्स इन अ हॉल, है ना। यहाँ पर एक हॉल में 10 सीट्स है एक रो में, ठीक है, सॉरी 10 रोज है ना। यहाँ पर पूरे हॉल में 10 रोज है सीट की, ठीक है। ईच रो हैज 15 सीट और हर रो में 15 सीट्स हैं। तो हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन द हॉल, कितने पीपल बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 1 कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितना हो जाएगा इन अ हॉल, टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ हॉल कितना हो जाएगा 10, है ना। अब नंबर ऑफ सीट्स इन 1 रो कितना है, नंबर ऑफ सीट इन 1 रो 15, है ना, कितना है 15 है। तो हम यहाँ पे क्या बताना है हमें, हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन द हॉल। तो पीपल कैन सिट इन द हॉल, पीपल कैन सिट इन अ हॉल इक्वल्स टू, आगे लिख देना टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ पीपल कैन सिट इन अ हॉल इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 15 दैट इज, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 150 पीपल्स, है ना। पूरे हॉल में कितने पीपल्स बैठ सकते हैं 150 पीपल्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ फ्रॉग जंप्स, एक मतलब एक नंबर मिसिंग है इसमें, है ना। अ फ्रॉग जंप्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम, है ना। एक फ्रॉग जो है वो एक टाइम पे 3 जंप ले रहा है, ठीक है। अगर उसने 0 से स्टार्ट किया, है ना, इफ इट स्टार्ट्स एट 0 हाउ मैनी जंप विल इट टेक टू रीच स्टेप 27। तो सीधा आप क्या करोगे यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो उसने टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितना हो जाएगा 9, है ना। टोटल वो 9 जंप लेगा 3 3 3 3, है ना, और वो फिर कहाँ पहुंचेगा 27 पे। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव 60 स्टिकर्स, मेरे पास 60 स्टिकर्स हैं एंड आई वांट टू पेस्ट 6 स्टिकर्स ऑन ईच पेज, है ना। वो हर पेज पे 6 स्टिकर्स पेस्ट करना चाहता है ऑफ माई स्क्रैप बुक, हाउ मैनी पेजेस डू आई नीड। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ, सॉल्यूशन थर्ड क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स कितना है
टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स कितने हैं 60, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 60, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू पेस्ट 6 स्टिकर्स ऑन ईच पेज, नंबर ऑफ स्टिकर्स पेस्ट इन 1 पेज कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 6, है ना, एक पेज में उसने 6 स्टिकर्स पेस्ट किए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस शी नीडेड, कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीडेड की स्पेलिंग सही लिख लेना, NEEDED, है ना। टोटल नंबर ऑफ पेजेस शी नीडेड कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, है ना। 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए हैं यहाँ पर 10 पेजेस, है ना। उस 10 पेजेस उसको रिक्वायर्ड है ताकि वो सारे के सारे स्टिकर्स लगा पाए, और हर पेज में वो 6 स्टिकर्स लगा रही है ना। अब इसके बाद है नेक्स्ट, राधा प्लांटेड 4 rows ऑफ सैपलिंग्स, है ना। उसने टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, है ना, कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, राधा प्लांटेड 4 rows ऑफ सैपलिंग्स, है ना। उसने 4 रो लगा दिए सैपलिंग्स के, ईच रो हैज 11 सैपलिंग्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 7th है, ठीक है। सॉल्यूशन 7th कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है 4, है ना। एंड क्या था, फ्लावर्स, राधा प्लांटेड, अच्छा सैपलिंग्स, ईच रो हैज 11 सैपलिंग्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 1 रो, है ना। एक रो का लिखना है कि एक रो में टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने हैं, 11, हाँ 11। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, आगे देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सैपलिंग्स डिड शी प्लांटेड इन टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 से हम 11 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड आंसर इज 44, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स उसको कितने लगेंगे 44, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स कंटेन 10 बिस्किट, ठीक है। एक पैकेट बिस्किट में 10 बिस्किट्स हैं। इफ अ शॉपकीपर हैज 10 पैकेट्स, है ना, अगर शॉपकीपर के पास टोटल पैकेट्स कितने हैं 10 पैकेट्स हैं, तो हाउ मेनी बिस्किट्स डज ही हैव इन टोटल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 पैकेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इज 10 एंड नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 पैकेट कितना है, एक पैकेट में टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं 10, है ना, 10 ही पैकेट्स हैं एंड एक पैकेट में 10 ही बिस्किट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 10 पैकेट्स कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 100, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 100। तो टोटल बिस्किट्स कितने हो गए 100 बिस्किट्स, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। एंड अब हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। इसको लिख लो जिसने नहीं लिखा है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
बाकी यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।